नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रदीप जोशी आज अपने 276 वीडियो में अपने कुछ मित्रों के और जिज्ञासा शांत करने के लिए और दर्शकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि जून में कोरोना वायरस और प्रभाव जोन की संभावना के संबंधित है। मेरे कुछ मित्रों ने फोन पर चर्चा किया, पूछा कि आज का न्यूज़ चैनलों और दैनिक अखबारों में चर्चा है कोरोना के प्रभाव के बारे में और परमाणु युद्ध के बारे में, तो आपका क्या विचार है, आपका ज्योतिष क्या कहता है। मैंने कहा कि चिंता मत कीजिए, कुछ दिन के बाद वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। एक मित्र ने कहा, मित्र जी इसके पहले आपने कोरोना वायरस के बारे में जो भविष्यवाणी किया था वो सत्य साबित हुआ। विश्व युद्ध के बारे में, परमाणु युद्ध के बारे में भविष्यवाणी किया था, सत्य साबित हुआ। आज से 3 साल पहले कोरोना वायरस में के बारे में बताया, चर्चा किया था। इसी यूट्यूब चैनल पर आपने कोरोना कब तक में चर्चा किया था कि 22 मार्च 2022 के बाद कोरोना का प्रभाव नगण्य हो जाएगा और वो सत्य साबित हुआ। इसी में आपने 23 अप्रैल 2023 को आपने अपने यूट्यूब चैनल में बताया था कि परमाणु युद्ध की संभावना है और यह भी सत्य साबित हुआ। 23 सितंबर को यूक्रेन और रशिया का युद्ध भीषण रूप ले लिया था और 23 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीन में भी भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध भी परमाणु युद्ध से कम नरसंहारक नहीं था। इस तरह से कहा जाए, ये भविष्यवाणी भी आपकी सत्य साबित हुई। अब बताइए कि क्या स्थिति है, क्या कोरोना वायरस फिर विस्फोट करेगा, क्या परमाणु युद्ध की स्थिति बन रही है। मैंने उनको बताया कि देखिए, आज तक मैंने जो भी भविष्यवाणी करता हूँ वो सत्य पर आधारित रहता है, वो डाटा पर आधारित रहता है। मैं हवा के रुख को देख कर नहीं करता हूँ। इसके पहले मैंने 2009 में लोकसभा चुनाव के बारे में भविष्यवाणी किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह सत्य साबित हुआ। ये भविष्यवाणी भी उस समय दैनिक जागरण में चुनाव के पूर्व प्रकाशित हुआ था, जो चुनाव पुराण सत्य साबित हुआ। मैंने नीतीश कुमार के बारे में भी भविष्यवाणी किया था। 3 बार वो मुख्यमंत्री बने और तीनों बार चुनाव के पूर्व मैंने भविष्यवाणी कर दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सभी भविष्यवाणियाँ चुनाव पूर्व दैनिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी, जो चुनाव उपरांत सत्य साबित हुई। मैंने 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के बारे में, चुनाव के परिणाम आने के पहले बताया था कि कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ेगी, बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी, फिर भी पीएम श्री मोदी जी पीएम पद पर विराजमान हो जाएंगे। अक्षरशः सत्य साबित हुई। इस तरह से मेरा कहना है कि मैंने आज तक जितनी भविष्यवाणियाँ किया है वो डाटा पर आधारित है। ये भविष्यवाणियाँ भी मैं डाटा पर आधारित करूँगा। विश्व युद्ध के लिए मेरे पास पर्याप्त ज़्यादा है कि देखिए, ये जो है डाटा हमारे पास है। 15 जुलाई 1817 को कलकत्ता में काला फैला हुआ था। उस समय का ग्रह स्थिति देखने से पता चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 15 जुलाई 1918 से शुरू हुआ था। उसमें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भी फैली हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और एटम बम ब्लास्ट हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को हुआ था। इंडो पाक कम्युनल वार 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था। इंडो पाक वार 1965 का। इंडो चाइना वार 6 अक्टूबर 1962 का। इंडो पाक वार 1971 में और साइनो जापानी वार 25 जुलाई 1894। ये सब मेरे पास डाटा है और इस डाटा में ग्रहों की स्थिति देख करके मैंने भविष्यवाणी करता हूँ कि
कोरोना वायरस की स्थिति क्या होगी, और साथ में मैं चर्चा करूंगा कि परमाणु युद्ध की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है। पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं, इन सब डाटा के देखने में, ग्रहों के स्थिति के देखने के बाद पता चलता है, निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जब जब बृहस्पति ग्रह अच्छी स्थिति में रहा है तब तक संसार में शांति बनी रहेगी। इसका कारण यह है कि गुरु बहुत ही शुभ ग्रह है, और जब गुरु का अच्छा प्रभाव रहता है तो सबके मन में, आम जनता के मन में, सरकार के मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना पैदा होती है। जियो और जीनो दो की भावना रहती है। सभी शांति से रहें, सभी सुखी रहें, ऐसी भावना आम जनता में रहती है। सरकार भी अपने जनता की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम करते गए, महंगाई का दूर करने के लिए उपाय करती है, उनके सुख सुविधा के उपाय करती है। लेकिन जब गुरु खराब स्थिति में हो जाता है, अगर निजगत स्थिति में आ गया, वक्री स्थिति में आ गया, अस्त स्थिति में आ गया, और साथ में पाप ग्रह मंगल, राहु, शनि का भी पड़ गया, तो निश्चित रूप से गुरु की स्थिति खराब हो जाती है। अधिकांश लोग स्वार्थी हो जाते हैं, क्रूर साहसी, तानाशाह शासक अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने में मशगूल हो जाते हैं, और अपनी प्रभुता साबित करने के लिए युद्ध का सहारा भी लेने में नहीं हिचकिचाते हैं। अब बता रहे हैं कि जून में 2025 में ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जिससे कहा जा सकता है कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और यह भी कहा जा सकता है कोरोना वायरस फैल सकता है, विस्फोट कर सकता है। इसके पीछे क्या मेरा तर्क है ज्योतिषीय, आइए मैं बता रहा हूँ। 10 जून को मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य होता है, सूर्य राजा होता है, और राजा के घर में मंगल पहुंच रहा है। और मंगल जो है युद्ध के देवता है, सेना नायक है। जब सेना नायक अपने राजा के घर में पूछेगा तो राजा का घमंड बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपना महत्व को दिखाने के लिए युद्ध का सहारा ले सकता है। इसके साथ साथ गुरु अभी मिथुन राशि में चल रहा है। सूर्य वृक्ष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। उस समय बृहस्पति अस्त हो जाएगा, और सिंह राशि में मंगल जो है वहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है, और केतु मंगल दोनों युद्ध करने वाले ग्रह हैं, युद्ध की बढ़ावा देने वाला देह हैं, सेना नायक की भूमिका निभाने वाले हैं। इन दोनों का प्रभाव भी राहु और मंगल पर पड़ेगा। राहु और मंगल पर दृष्टि है, और शनि राहु का मंगल दृष्टि और केतु दृष्टि प्रभाव गुरु पर भी पड़ रहा है। इसलिए गुरु काफी पाप प्रभाव पड़ जाता है। तब क्या होगा, युद्ध की स्थिति पैदा होगी। कुछ तानाशाह शासकों में अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अहंकार की भावना, अहम की भावना पैदा होगी। जब चंद्रमा 21 जून को जहाँ शनि स्थित है मीन राशि में जब पहुंचेगा तो चंद्रमा भी कुपित हो जाएगा, चंद्रमा भी पाप प्रभाव में हो जाएगा। तो इस तरह से सूर्य भी पाप प्रभाव में है, चंद्रमा भी पाप प्रभाव में है, बृहस्पति भी पाप प्रभाव में है, और ऐसी स्थिति आने पर कोरोना वायरस का विस्फोट हो सकता है, और विश्व में परमाणु युद्ध के खतरा बढ़ सकता है, भयंकर युद्ध हो सकता है, लाखों लोगों की जान जा सकती है। ये मेरी भविष्यवाणी है। तो क्या करें, आम जनता को शांति चाहिए। शांति के लिए सभी जनता लोग ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप करें, जग का उपाय करें, जो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए हवन आदि का प्रयोग करें, हवन आदि की व्यवस्था करें, तो शांति बन सकती है। और 2 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में आएगा, उस समय बृहस्पति का अच्छा प्रभाव बढ़ेगा, और विश्व में शांति के प्रयास सफल होंगे। साथ साथ कोरोना के वायरस का प्रभाव भी घट जाएगा। अब कोरोना भाव से बचने के लिए क्या करें, आप जो है कि नहीं, हल्दी का 1 टुकड़ा
पीले धागे में या पीले कपड़े में बांध कर गुरुवार को गले में लटकावें या दाहिने बाह में बांधें और एक अश्वगंध का जड़ काले धागे में बांध करके शनिवार को कमरे बांधें तो वायरस जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकती है, उसके प्रभाव में कमी हो सकती है। और अगर वायरस का प्रभाव बढ़ रहा है तो आप पर जो है वायरस का प्रभाव बहुत कम रहेगा, नगण्य रहेगा। ये मेरा उपाय बताइए। धन्यवाद। जय माँ काली, कल्याण करें। ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरी भविष्यवाणी से सहमत हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय माँ काली, कल्याण।